हेलो दोस्तों, लांबा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम वो एमसीक्यूज कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में, 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन ए, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर है ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम की पहल पर की गई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, वी राघवाचार्य, फिरोज शाह मेहता। सही आंसर है ऑप्शन बी, उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया गया। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, रेडा। सही आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? चंपारण, बिहार से 1917 में। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई थी। जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919, 18 मार्च 1919, 15 मई 1920, 24 नवंबर 1919। सही आंसर है ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा यहाँ पे गोलीबारी की गई थी। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। रोलेट एक्ट 1919। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय व विपिन चंद्र पाल द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1918 में। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1916 में। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, यशपाल। सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार भगत सिंह। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बंबई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, पूना अधिवेशन। सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल हुआ था और इनका विभाजन कब हुआ था? 1907 के
सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ और 16 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः मेल हुआ। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल, भाई परमानंद, चंपकर पिल्लई, श्यामजी कृष्ण वर्मा। सही आंसर है ऑप्शन ए लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में लाला हरदयाल द्वारा की गई। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, भगत सिंह। सही आंसर है ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। सही आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिटन। सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज के संस्थापक थे, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लेकर आए हम जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए एक बार जरूर देखें। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। सही आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। दोस्तों लाइक तो एक बार जरूर बनता है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, महादेव गोविंद रानाडे, महात्मा गांधी। सही आंसर है ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेवेल। सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के शासन में पारित किया गया था, जिसमें प्रेस को कंट्रोल कर लिया था अंग्रेजों ने। राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा। सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्म समाज। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। सही आंसर है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के संस्थापक थे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में, 1922 के गया अधिवेशन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां रखा गया? अहमदनगर, लखनऊ, पूना, वर्धा। सही आंसर है ऑप्शन सी पूना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 में, मार्च 1930 में, फरवरी 1929 में, मार्च 1929 में। सही आंसर है ऑप्शन ए 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और भारत में आया 1928
1928 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? वर्धा, नागपुर, कलकत्ता, हरिपुर। सही आंसर है ऑप्शन ए वर्धा। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की वर्धा बैठक में पारित हुआ था। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा, लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना, अदालतों के बहिष्कार की घटना, चोरी चोरा कांड के कारण। सही आंसर है ऑप्शन डी चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 1922 में। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? 6 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 6 मार्च 1931, 6 मार्च 1932। सही आंसर है ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। सही आंसर है ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? 12 नवंबर 1929, 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1931, 12 नवंबर 1932। सही आंसर है ऑप्शन बी 12 नवंबर 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 3 साल तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1932, 5 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1932। सही आंसर है ऑप्शन ए 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही प्रतिनिधित्व किया था। ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया? भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 7 सितंबर 1930, 12 अक्टूबर 1931, 17 नवंबर 1932, 17 दिसंबर 1933। सही आंसर है ऑप्शन सी 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, शिवाजी महादेव गोविंद रानाडे। सही आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र मराठा भाषा में है और मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1942, 8 सितंबर 1942, 8 अगस्त 1943, 8 अगस्त 1944। सही आंसर है ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1885, 1906, 1916, 1905। सही आंसर है ऑप्शन बी 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने
सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया? गोवा में, बंबई में, त्रिवेंद्रम में, कराची में। सही आंसर है ऑप्शन बी, बंबई में। दोस्तों कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब तक जितना भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में क्वेश्चन बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इनको एक बार अच्छे से याद करना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।